वंदे मातरम साथियों। शर्मा नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मैं विपुल शर्मा आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं। सीएचओ के रिगार्डिंग जो वादा मैंने किया था कि हम लोग रोज़ एक दूसरे से रूबरू होंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को लेकर के रोज़ शाम को हम लोग मिलेंगे। साथियों, जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जो मित्र हैं जो सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ की, उन तक इस वीडियो के जो लिंक है उसको शेयर कर दें। साथियों, एक कोर्ट का एक जो कटिंग है अखबार की, उसमें कैविएट को लेकर के बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए थे कि इसका अर्थ क्या होता है और इस कैविएट के अंदर होता क्या है, वो आप हमें समझाएं। तो साथियों, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, इससे आपको कोई समस्या नहीं है। ये आपके हित के लिए ही सरकार द्वारा लगाई जाती है। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें क्या होता है, जैसे भर्ती में कभी भी कोई भी याचिका दायर होती है तो भर्ती पर कोई भी स्टे नहीं आएगा। एक बार सवाल जवाब होंगे, प्रश्न उत्तर होंगे, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। तो इस भर्ती को सेफ रखने के लिए कैविएट जो है लगाई जाती है। तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की मन में शंका नहीं रखें, आप ओनली स्टडी पर ध्यान दीजिए। आपकी फरवरी में एग्ज़ाम है, आपको और अपने मन को कहीं पर भी विचलित नहीं करना है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी जानकारियाँ आपको ऐसी भी मिलेगी जो जानकारियाँ गलत होगी, सही होगी। तो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी में अपना मन विचलित नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है। तो साथियों, आज हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल जो है डिजीज़ेज़, है ना, उसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे कि कम्युनिटी में कौन कौन सी डिजीज़ेज़ होती हैं। आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन करके कम्युनिटी में ही काम करना है। कम्युनिटी से संबंधित हर तरीके की जानकारी आपको होनी चाहिए। पेपर में वही पूछा जाएगा कि करना आपको क्या है। अगर वही हमको नहीं आता है तो हम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन करके क्या करेंगे, है ना। तो साथियों, पहला प्रश्न है कि विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। साथियों, जो प्लाज्मोडियम है वो क्या कॉज करता है, कौन सी बीमारी कॉज करता है ना। जीवन में एक चीज़ को बैठा लो कि कोई भी एक बार प्रश्न है उसको 2 बार पढ़ो, उसके बाद उस प्रश्न का उत्तर जो है पर क्लिक करो। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ लिया, कई बार क्या होता है हमको आते हुए भी हम उस प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो साथियों, इसमें जो इसका जो राइट आंसर है वो है मलेरिया। ठीक है साथियों, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देना है कि जैसे प्रश्न को एक बार आप 2 बार पढ़ लो, प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया तो आप उस पर विचार करके उसमें सबसे पहले तो गलत कौन कौन से हैं। जब अगर प्रश्न के 4 उत्तर दे रखे हैं, उसमें से अगर 3 गलत होंगे तो वो एक ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो आपको इस पर जो है विचार करके और फिर उत्तर आपको देना है। जल्दबाजी में कभी भी एक एक प्रश्न 40-40 हज़ार रुपये का होता है साथियों, तो ऐसी गलती कभी नहीं करें। मलेरिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो मलेरिया फैलता है फीमेल एनाफेलिस मॉस्किटो के द्वारा। लिम्फेटिक फाइलेरिसिस इज नॉट कॉज्ड बाय, जो लिम्फेटिक फाइलेरिसिस होता है वो किसके द्वारा नहीं फैलता है, देखो विंकेरिया ब्रेनकोफ्टी के द्वारा फैलता है, ब्रुगिया मैलाई के द्वारा फैलता है, ब्रुगिया टिमोरी के द्वारा फैलता है, लेकिन विंकेरिया ब्रुगोई के द्वारा ये नहीं फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए, है ना। द बाइट ऑफ फ्लेबोटोमस अर्गेंटिपस ट्रांसमिट्स, है ना, जो है इसका क्या हो गया आंसर, इसका आंसर हो गया काला आजार। इंडियन लेशमेनियासिस इज द अनोदर नेम ऑफ विच डिजीज, देखो इंडियन लेशमेनियासिस किसका अनोदर नेम है, तो वो है काला आजार का। जेई इज ट्रांसमिटेड बाय, जेई मतलब जापानीज इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा होता है, तो ये होता है क्यूलेक्स करके एक मच्छर होता है उसके द्वारा होता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा, ठीक है ना। तो एडिस एल्बोपिक्टस ट्रांसमिट्स एक्सेप्ट, ये जो होता है इससे कौन सा
जो है वो नहीं होता, तो वो है काला अजार। जीका इन्फेक्शन होता है एडिस एल्बोपिक्टस से, चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है, लेकिन काला अजार नहीं होता। काला अजार होता है सैंड फ्लाई से। हैंसन्स डिजीज इज आल्सो नोन एज, हैंसन डिजीज किस नाम से जानते हैं, तो वो लेप्रोसी के नाम से जानते हैं, कुष्ठ रोग जो होता है ना। बोर्डेटेला पर्टुसिस कॉजेज, बोर्डेटेला पर्टुसिस होती है कुकर खसी जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, वोपिंग कफ। ठीक है साथियों, वोपिंग कफ इज अनोदर जो है नेम ऑफ विच डिजीज। वोपिंग कफ किसको बोलते हैं, पर्टुसिस को बोलते हैं। ठीक है ना, किसको बोलते हैं, पर्टुसिस को बोलते हैं। डायरिया इज कोज्ड बाई, डायरिया किसके द्वारा कोज्ड किया जाता है ना। तो डायरिया किससे होता है, डायरिया तो साहब रोटा वायरस से होता है। किससे होता है, इसमें ये रोटा वायरस को क्लिक करें, रोटा वायरस से होता है। ठीक है साथियों, एडेनो वायरस से नहीं होता है। विच लोशन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्केबीज, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्केबीज जो होता है उसका ट्रीटमेंट के लिए जो लोशन यूज़ करते हैं वो कितना परसेंटेज पे यूज़ करते हैं। देखो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, हमको पता है कि बेंजोनेट है, लेकिन अब परसेंटेज कितना है, वहाँ एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है वहाँ हम भूल जाते हैं कि उसका उसका परसेंटेज कितना होता है। तो दिमाग में इसको परसेंटेज को बैठा लो कि 25%, बेंजोनेट 25%, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस कॉजेज पेडिकुलोसिस ऑफ, तो इसका आंसर क्या है, बॉडी। व्हाट परसेंटेज ऑफ डीडीटी इज यूज्ड टू वॉश हैंड टू ट्रीट पेडिकुलोसिस, कितने परसेंटेज डीडीटी से हम किसको ट्रीट कर सकते हैं, पेडिकुलोसिस को, कितने परसेंटेज से, तो वो है 1%। साथियों, हाइड्रोफोबिया इज कोज्ड बाय विच वायरस। देखो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हाइड्रोफोबिया होता किस में है ना। तो ये होता है रेबीज में, जो डॉग बाइट होता है, जो कुत्ता जब काट लेता है तो उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है ना। रेबीज जिस बीमारी का जिसका नाम है, रेबीज के अंदर हाइड्रोफोबिया होता है। और ये किस वायरस से होता है, इसका प्रश्न का पूछने को एक प्रश्न में 5 प्रश्न हो गए। हाइड्रोफोबिया किस रोग में होता है, तो होता है रेबीज में होता है। रेबीज किससे होता है, डॉग बाइट से होता है। और डॉग बाइट के अंदर कौन सा वायरस होता है, हाइड्रोफोबिया जो होता है वो किस वायरस की वजह से होता है, तो लाइसा वायरस की वजह से होता है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिएगा, लगातार हम लोग मिलेंगे। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर मैं जो है समय नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण समय निकल करके आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। मेरा बहुत व्यस्ततम समय रहता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।